अस्सलाम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। दो तीन चीज़ें हैं जिसको मैं स्टार्ट लेकर आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे हमारी जान माल औलाद सब कुर्बान, उन्होंने तिरमिज़ी 1322 उसमें मुनसिफ या काजी की पोजीशन को लिखा है। वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा। लिखा क्या है? काजी 3 किस्म के होते हैं, 2 जहन्नुमी और 1 जन्नती। एक वो जो जानबूझकर नाहक फैसले करे और वो जहन्नुमी है। दूसरा जो ना जानता हो और लोगों के हकूक़ बर्बाद कर दे, वो भी जहन्नुमी है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो इतने अहम ओहदे पे आ चुके हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, जिसकी बुनियाद पर उनके फ़ैसले जो हैं वो बहुत गलत होते हैं और हम नहीं करते हैं। ख़ुद ही रिटायर्ड जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर जो हैं वो, और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी ये देखने में आया है कि उन फैसलों को रद्द कर देती है। हाई कोर्ट में कोई फ़ैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देती है। सेशन में होता है, हाई कोर्ट रद्द कर देता है। तो ये जाहिर है साबित करता है कि जी इसीलिए मैंने हमेशा एक डिमांड की है, जिसको बड़े अहम तरीन लॉयर एक्सेप्ट करते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, जिसमें एक्सपर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर या जो भी एक्सपर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हो वो अपॉइंट हो, ताकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल के मैटर पे फैसला करने में कोई दुश्वारी ना हो। वरना हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ऐसे जजेस चले जाते हैं जो प्रॉपर्टी डील करते हैं, जो सिविल मैटर डील करते हैं, जो क्रिमिनल मैटर डील करते हैं, जो टैक्स मैटर डील करते हैं। तो वो क्या करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का फैसला? तो इसीलिए यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात है कि काजी 3 किस्म के होते हैं, वो 2 जहन्नुमी और 1 जन्नती। एक वो जो जानबूझकर नाहक फैसला करे, ये भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, प्रेशर में पैसा लेके, बहुत से मैटर्स हैं, वो जहन्नुमी है। दूसरा जो ना जानता हो और लोगों के हकूक़ बर्बाद कर दे, जाहिर है उसको नहीं पता और फैसला दे दे, इसका मतलब पूरा का पूरा मसाइल जन्म ले जाते हैं। तीसरा वो काजी जो हक के साथ फैसला करे और सही फैसला करे, वो जन्नती है। ये एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेटमेंट थी। ये मैं यहाँ कोट करते हुए आगे चलता हूँ। फिर मैंने एक सिलेक्टिव आपके जस्टिस के ऊपर जो है वो मैंने ट्वीट किया, वो भी पढ़ देता हूँ मैं, कि selective justice a threat to the rule of law, a threat to the rule of law. Selective justice serves no justice, rather it sponsors injustice. It contradicts the principle of equality before the law and makes the application of the rule of law difficult. ये भी एक ट्वीट मैंने किया है। उसके बाद एक बहुत अहम खबर जो है वो आई है कि अब लोग जो हैं वो इस बात पे सामने आने लगे हैं, जिनमें कई वकला हैं, कई बार काउंसिल्स के साबिक प्रेसिडेंट हैं, मौजूदा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने भी लेटर लिख दिया। बताता हूँ, 3 बड़े जजेस हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस साबिक हैं और ये नाम लेके हैं मकबूल बाकर। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर फुल कोर्ट का मुतालबा किया और क्या कहा उन्होंने? मुतालिका मुकदमात फुल कोर्ट यकजा करके सुने। ये इसने कहा है, पाकिस्तान एक हसास और ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है। जस्टिस मकबूल बाकर, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम नहीं, उसमें पाए जाने वाले तमाम जजेस और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहलाते हैं। ये भी उन्होंने वाज़ेह किया। अहम असास आइनी मामला फुल कोर्ट सुने तो एक मतवाज़न अदालती हुक्म सामने आएगा। ये आपका बड़ा ज़बरदस्त मकबूल बाकर और बहुत सारे जजेस ने भी और वकला ने भी अब ये डिमांड शुरू कर दी है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़े मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब डिप्टी स्पीकर
कासिम सूरी ने रूलिंग दिया, जो कि आइन के आर्टिकल 95 के डायरेक्ट क्लैश था। उस वक्त इमरान खान साहब ने जो पिटीशन दिया था, उन्होंने कहा था कि जी जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दिया है उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट्री जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ हुई है, पार्लियामेंट में जो भी काम हुआ है और जो रूलिंग दी गई डिप्टी सेक्रेटरी को, उसको डिप्टी स्पीकर, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी जगह पे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं सुन सकती। ये इमरान खान का पहला बयान। जब दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने अभी जो रूलिंग दी तो उस पर इमरान खान की पिटीशन है कि सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन जो है इस पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई हुई है और रूलिंग दी गई है डिप्टी स्पीकर की तरफ से, दोस्त मोहम्मद मज़ारी की तरफ से, उसको सुने और हमें रिलीफ दे। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को ये इस्तेहकाक ही नहीं है जब आपका मामला होता है, और जब आप फंसते हैं इसी मसले पे तो आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आ जाओ। आप देखें कितने मज़ा का खेज़ ये चीज़ें सामने आती हैं। ये हैं इमरान खान साहब और ये हैं इनकी डिमांड कि जो कुछ भी हो, मुल्क टूटे, जो आइन टूटे, सूबे टूटे, पाकिस्तान रहे ना रहे। कह दिया ना उन्होंने एक दफ़ा कि इससे अच्छा है कि पाकिस्तान तबाह हो जाए। नाउज़ुबिल्लाह, यहाँ तक का है। अब तो से इनका बनाने वाले हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। अभी एक मेरे पास लेटर है, ये है जनाब वसीम मुमताज़ मलिक, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। उन्होंने ये बताया है कि जी 63A का जो फैसला आया था 3-2 के हिसाब से, विच प्रूव दैट देयर वर सर्टेन टच स्टोन दैट needed to be addressed, therefore he demanded the bench comprising upon full court be constituted so as to reach conclusive interpretation and to maintain the confidence of public as well as of the political parties। बहुत बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उनका लेटर भी चला गया है। कल पीडीएम की सारी क़यादत इंक्लूडिंग चौधरी शुजात अदालत में हाजिर होंगे, उनके वकला हाजिर होंगे और वो डिमांड करेंगे कि हमें इस बेंच पर एतमाद नहीं है, फुल कोर्ट बनाया जाए और इस अहम तरीन मसले को, जिस तरह मकबूल बाकर ने कहा कि ये कौमी सलामती का मसला है, इस मसले को हल करने के लिए बेहतर है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। उन्होंने एक सवाल भी उठाया कि फुल कोर्ट बनने से इंसाफ ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा और ज़्यादा होता हुआ नज़र भी आएगा और ज़्यादा होगा भी, तो फिर किसी को क्या तकलीफ़ है कि फुल कोर्ट ना बनाया जाए। बड़ी बात की उन्होंने। तो ये बार एसोसिएशन के आपके वो जो हैं क्या कहते हैं, उनका भी लेटर चला गया है। मैं एक और बात यहाँ बड़ा शेयर कर लूँ। कल किसी ने मुझे बताया कि जनाब जब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को पर्सनली बुलाया था और रजिस्ट्रार ऑफिस खुल गया था लेकिन एप्लीकेशन नहीं आई थी, इतनी तेज़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर रजिस्ट्री में। तो जब ये वो प्रोसीडिंग शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट की, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में एक फुल कोर्ट था जिसमें जजेस ने आना था। वहाँ तो पीटीआई के लोग भरे हुए थे, माँ सवाए जो आपके इरफान कादिरी एडवोकेट जनरल पंजाब, ये 2-4 लोग अंदर जा सके मुश्किल से। जब खुद जजेस ने देखा तो उन्होंने दूसरे कोर्ट में शिफ्ट कर दिया। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में एक अहम तरीन ज़राए के मुताबिक इस तरह पीटीआई के लोग वहाँ आराम से बैठे हुए थे, चाय चल रहा था और जिस तरीके से उनकी मेहमान नवाजी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने ये उनको बुलाया है, यहाँ बैठाया है, जिसमें तमाम मरकज़ी क़यादत पीटीआई की, जनाब असद उमर साहब, जनाब शाम कुरैशी साहब, जैन कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद और जितने भी लोग थे इनके अहम तरीन लीडर, वो बताइए रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे हुए थे आराम से, जैसे उनको यहाँ पर बुलाकर कहा गया है कि आराम से बैठिए, और उनके वहाँ तवाज़ो हो रही थी। और दूसरी तरफ
डिप्टी स्पीकर के वकील या हुकूमत के वकील या आपके पार्लियामेंट के वकील या अपोजिशन के लोग, जो चंद लोग थे, वो धक्के खा रहे थे। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें सामने आपके मैंने पेश की है। अब हर तरफ से ये डिमांड है फुल कोर्ट का, और कोई रास्ता नहीं है कि जी इसको फुल कोर्ट ना बनाया जाए, क्योंकि अगर इसको फुल कोर्ट नहीं बनाया गया तो फिर ये जो भी जजमेंट देंगे, हालांकि कल की सूरत हाल में जब मुझे थोड़ा बहुत अंदर की न्यूज़ मिली है कि इरफान कादिर साहब ने जिस तरह अपने केस को डिफेंड किया, डिप्टी आपके जो स्पीकर थे उनके केस को डिफेंड किया, क्योंकि जजेस चाह रहे थे कि डिप्टी स्पीकर जो है वो पर्सनली हाजिर हो, और बहुत सख्ती से उन्होंने कहा वेयर इज़ डिप्टी स्पीकर। तो उस पर इरफान कादिर ने कहा कि जी वो नहीं आएंगे, मैंने मना किया है। क्या नहीं, हमने ऑर्डर दिया है। क्या नहीं, आपने दिया होगा, वो लॉ के मुताबिक नहीं है। उन्होंने पूरी हिस्ट्री बतानी शुरू कर दी। तो उस पर वो समझ गए कि इरफान कादिर एक पाए के वकील हैं, वो डरते वरते नहीं किसी के सामने। उनके सामने बड़े बड़े नामी गिरामी जज को फेस कर चुके हैं। तो बहरहाल उन्होंने वाज़े तौर पे बता दिया, और ये भी बता दिया, और ये बात भी उन्होंने जजेस के सामने कही, जो बड़ी हिम्मत वाली बात है, कि इरफान कादिर साहब ने कहा कि आपने जो 63A की तशरीह की है वो गैर आइनी गैर कानूनी है। हालांकि आपने गैर आइनी गैर कानूनी तशरीह की है और उसमें काउंट करने का आपने इख्तियार वापस ले लिया है जो कि था, फिर भी इस डिप्टी स्पीकर ने आइन को उस तरह इंटरप्रेट किया जिस तरह आपका ऑर्डर था और आपने लिखा है उसमें। लेकिन जाहिर है कि डिप्टी स्पीकर नहीं आए थे तो फिर गुस्से का क्या आलम होगा। लेकिन इरफान कादिर ने दो टोक कहा और जिम्मेदारी ली कि मैंने मना किया है और आप उन्हें नहीं बुला सकते, कानून इजाज़त नहीं देता है, और कानून ये कहता है और ये कहता है, ये कहता है। तो चुनांचे उसके बाद सुना ये है कि जी जजेस जो हैं वो बहुत ही पैकफुट पे गए, और वो जो उनका आपके गुस्सा था और वो सारी चीज़ें जब लॉ और क़ानून सामने इरफान कादिर लेके आए तो बहुत सी चीज़ें बैकफुट पे चली गई। बहरहाल अभी ये प्रेजुडिस से बहुत सारी बातें शायद हम कर नहीं सकते, उसमें इंतज़ार करते हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि कल पूरी पीडीएम जा रही है और वो ये दरख्वास्त लेके जा रही है कि हमें इन 3 जजेस पे एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, फुल कोर्ट बनाया जाए। खुलकर पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अपने अदम एतमाद का भी इज़हार कर रही है, और ये भी बता रही है कि ये बहुत हसास मामला है। ना सिर्फ सिविल सोसाइटी, मीडिया, एंकर्स, एनालिस्ट, सियासतदान, रिटायर्ड जजेस, वकील, वकला, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, ताकि इस मौके पे जो ये क्राइसिस है बहुत बड़ा, इस क्राइसिस को और जितने भी इस रिलेशन में दरख्वास्तें मौजूद हैं उन सब को सुना जाए। तो देखते हैं कल क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।